जैक को कीड़ों के एक झुंड ने जिंदा खा लिया। ऐसे कीड़ों से अगर कभी सामना हो जाए तो भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं, वरना अंजाम वही होगा जो जैक का हुआ। सब लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन दिमाग भी तेजी से चल रहा था, क्योंकि जैक कोई आम आदमी नहीं था, वो जनरल का बेटा था। अगर ये लोग वापस गए तो सबकी मौत पक्की थी, लेकिन सच से भागा नहीं जा सकता। अब सवाल ये था, वापस जाकर जनरल को क्या जवाब देंगे। अब आगे आप देखोगे विवेक की दिमागी चालाकी, जो सच में कमाल की होगी। फिलहाल सबसे जरूरी था किसी सुरक्षित जगह छुपना। तभी उन्हें एक गुफा दिखी। सब जल्दी से अंदर घुस गए, लेकिन उन्होंने कीड़ों की ताकत को कम समझ लिया। कुछ कीड़े उनके पीछे पीछे गुफा तक आ गए। सैनिकों ने तुरंत बंदूकें चलानी शुरू कर दी और आगे बढ़ रहे कीड़ों को गोलियों से भून डाला। कुछ कीड़े वहीं ढेर हो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जो कीड़े बचकर भागे वो वापस जाकर बाकी झुंड को खबर देने चले गए। विवेक का मन घबरा गया, उसे लगा कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो सबको लेकर जंगल से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके कुछ साथी पहले ही कीड़ों के हाथों मारे जा चुके थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सबको फिर से गुफा में छुपना पड़ा। इस बार मीरा ने कहा, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, हम बच नहीं पाएंगे, हमें कोई प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। फिर सबने मिलकर एक शानदार आइडिया निकाला, धोखे से दुश्मन को दूसरी तरफ फंसाने का प्लान। उन्होंने जल्दी जल्दी बाहर एक टेंट लगाया और खुद कहीं और छुप गए। कीड़ों को लगा कि सब लोग टेंट के अंदर ही हैं। कीड़े खुशी खुशी टेंट के चारों तरफ जमा हो गए और अगले ही पल धमाका। ज्यादातर कीड़े वहीं के वहीं उड़ गए, लेकिन एक कीड़ा बच गया। प्रोफेसर शर्मा ने उसे पकड़कर रिसर्च के लिए अपने साथ ले लिया। उन्हें लगा ये डिस्कवरी बहुत बड़ी होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। रात भर में ही उस एक कीड़े ने हजारों नहीं लाखों करोड़ों कीड़े पैदा कर दिए। अगर यही स्पीड रही तो कुछ ही दिनों में पूरी धरती कीड़े से भर जाएगी। प्रोफेसर शर्मा घबरा गए और तुरंत दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन तभी एक कीड़े ने उन्हें काट लिया। उन्होंने सोचा छोटा सा बाइट है, कुछ नहीं होगा, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो बाइट उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला है। अगली सुबह प्रोफेसर शर्मा जमीन पर बेहोश पड़े मिले। उनके साथी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुके थे। सब मजबूरी में उनका अंतिम संस्कार करने लगे और राख को एक डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन तभी एक डरावना सीन सामने आया। राख के डिब्बे के अंदर से ढेर सारे कीड़े बाहर रेंगने लगे। सबकी रूह कांप गई, क्योंकि अब सबको यकीन हो चुका था कुछ ही दिनों में पूरा अर्थ इन कीड़ों से ढक जाएगा।